हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस अब हम आते हैं अपने हैकर रैंक डैशबोर्ड पे और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 8 है। तो आते हैं और आज की हमारी प्रॉब्लम है डिक्शनरीज एंड मैप्स। ठीक है, तो आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है टुडे वी आर लर्निंग अबाउट की वैल्यू पेयर मैपिंग यूजिंग ए मैप और डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम की वैल्यू पेयर मैपिंग पढ़ेंगे। जो हम मैप या डिक्शनरी एक डाटा स्ट्रक्चर होता है उसकी मदद से हम उसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो आते हैं यार अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो पहला है जावा मैप। तो जो मैप होता है यार वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है और हमारे जावा में इसका वाइडली यूज होता रहता है और एक कॉन्सेप्ट वाइज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं कि मैप इज एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट फॉर डाटा स्ट्रक्चर दैट टेक की वैल्यू पेयर एंड मैप की टू देयर एसोसिएटेड वैल्यू। तो मैप एक इंटरफेस होता है और वो हमारे डाटा स्ट्रक्चर को ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है की और वैल्यू को फॉर्म में। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास भी हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे प्रोग्राम का और इंटरफेस भी सेम वैसे ही ब्लूप्रिंट होता है डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो हमारे क्लास और इंटरफेस में फिर अंतर क्या? तो इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, लेकिन एक बेसिक सा अंतर होता है कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लेकिन अपने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि जो हमारी क्लास होती है वो हमें कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराती है जिससे हम किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन जो हमारा इंटरफेस होता है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, तो इसलिए हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि फिर हम इंटरफेस का यूज ही क्यों करते हैं? एक क्लास की तरफ फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड नहीं करता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकें, तो फिर हम इसका यूज क्यों करें और क्यों करते हैं? तो इंटरफेस का यूज हम अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए करते हैं और अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इसके लिए हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम बेसिक इसका यूज समझ लेते हैं कि इंटरफेस काम कैसे करता है और आगे वाली वीडियो में हम अब्स्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फिर एक और क्वेश्चन होता है, जब हम इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाएंगे तो हम इसका यूज कैसे करते हैं? तो ठीक है, तो इंटरफेस को यूज करने के लिए हम उसका एक सब क्लास बनाते हैं, जैसे हैश मैप हो गया, लिंक्ड हैश मैप हो गया। तो जो हमारा सब क्लास होता है जैसे हैश मैप और लिंक हैश मैप होता है, तो ये जो हमारी इंटरफेस होता है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। अब इनहेरिटेंस का मतलब हम समझते हैं एक पूरी जनरेशन है और उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अपर जनरेशन से लोअर जनरेशन में आती रहती है। जैसे कि आप एक केस कंसीडर करो, एक फैमिली है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रॉपर्टी जो भी नई पीढ़ियाँ आती हैं उनको मिलती जाती हैं। ठीक है, तो बस यही होता है हमारा इनहेरिटेंस की मैप इज एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट फॉर डाटा स्ट्रक्चर दैट टेक की वैल्यू पेयर एंड मैप की टू देयर एसोसिएटेड वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा मैप इंटरफेस होता है वो हमारे डाटा स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट होता है और ये हमेशा की और वैल्यू के पेयर में वैल्यू को लेता है। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट बोथ द की एंड वैल्यू मस्ट बी ऑब्जेक्ट एंड नॉट प्रिमिटिव्स। ठीक है, तो जो हमारा की और वैल्यू लेते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के जैसे लेते हैं, ना कि प्रिमिटिव के जैसे। जैसे कि हम अभी तक जो हमने डेटा टाइप यूज़ किया है वो हमने हमेशा प्रिमिटिव टाइप से लिया है। जैसे कि हम इंट लेते हैं, कैरेक्टर डिक्लेयर करना होता है तो कैर लेते हैं। ठीक है, और डबल डिक्लेयर करना होता है तो डबल लेते हैं, लेकिन वो हमेशा स्मॉल डी से शुरू होता है। लेकिन जब हम उसे ऑब्जेक्ट की तरह डील करते हैं तो जो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है वो कैपिटल हो जाती है, और जो इंट होता है उसको हम इंटीजर कैपिटल आई से शुरू करके, और जो कैर होता है उसको कैरेक्टर लिखते हैं कैपिटल सी से शुरू करके। ठीक है, और जो डबल होता है उसको डबल लिखते हैं कैपिटल डी से शुरू। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस सच एज हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप। बस यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है कि हमारा मैप है वो काम कैसे करता है और हम हैश मैप और जो लिंक्ड हैश मैप है उसका यूज कैसे करते हैं अपने मैप को
अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैप डिक्लेयर किया गया है माई मैप नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी की है, वैल्यू है, इसको लिया गया है, और जो हमारा लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है इसको एक ब्रैकेट की तरह यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैप है, उसके बाद हमारा की वैल्यू है, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट हमें डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे हैश मैप की हेल्प से, तो ठीक है। उसके बाद तो लिखते हैं, उसके लिए हम माई मैप लिखते हैं, उसके बाद न्यू हैश मैप यूज करते हैं, उसके बाद हमारा ब्रैकेट, उसके बाद हमारा वही जो यहाँ पे जो वैल्यू है, की वैल्यू है, उसको हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, तो जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर की तरह यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लिंक्ड हैश मैप के थ्रू भी अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसका कोड दिया हुआ है। तो हियर आर ए फ्यू मैप मेथड यू विल फाइंड हेल्पफुल फॉर दिस चैलेंज, ठीक है। तो जो हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कुछ मैप के मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है कंटेंट्स की, तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद की है, रिटर्न ट्रू इफ द मैप कंटेंट्स ए मैपिंग फॉर की, और रिटर्न फॉल्स इफ द, जो हमारा कंटेंट्स की होता है वो हमेशा बुलियन रिटर्न करता है। अगर हमारे ऑब्जेक्ट की मैपिंग हो रही होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं हो रही होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। गेट होता है, तो हमें अपने मैपिंग में अगर कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम गेट का यूज करते हैं उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अगर हमारा रिटर्न नल होता है तो वहाँ पे कोई मैपिंग नहीं हुई, तो ठीक है। उसके बाद पुट है, पुट का यूज हम मैपिंग में अपनी वैल्यू को ऐड करने के लिए करते हैं। इफ द की इज ऑलरेडी इन द मैप द वैल्यू इज ओवर रिटन, अगर हमारा की पहले से ही मौजूद है हमारे मैप में तो जो वैल्यू होगी वो हम ओवर राइट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है कि हमारा मैप इंटरफेस काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक माई मैप नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैप है, उसके बाद की है, वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर के थ्रू हैश मैप यूज करके स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो डॉट पुट हमारा यहाँ पे वैल्यू ऐड हुआ है, हाई और बाय दोनों स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। माई मैप डॉट पुट करके, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वैल्यू है माई मैप में उसको हम प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं डॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया। उसके बाद रिप्लेस करने के लिए हम डॉट पुट का यूज करते हैं, हाई की जगह बाय पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम फिर से वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो हमारा कुछ आउटपुट ऐसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं यार अपने प्रैक्टिस चैलेंज पे। तो हमेशा की तरह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, टास्क है, नोट है, इनपुट फॉर्मेट है, कॉन्स्ट्रेंट है, आउटपुट फॉर्मेट है, सैंपल इनपुट है और सैंपल आउटपुट है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टास्क। तो हमारा टास्क कुछ ऐसा दिया हुआ है, गिवन एन नेम एंड फोन नंबर्स, असेंबल ए फोन बुक दैट मैप फ्रेंड्स नेम टू देयर रेस्पेक्टिव फोन नंबर्स, ठीक है। तो हमें एन नाम और एन फोन नंबर दिया रहेगा और हमें एक फ़ोन बुक तैयार करना है जिसमें हमें नाम और कॉन्टैक्ट के साथ मैपिंग करनी है, ठीक है। यू विल देन बी गिवन एन अननोन नंबर ऑफ नेम टू क्वेरी योर फोन बुक फॉर, तो हमें साथ में एक अननोन नंबर भी दिया जाएगा चेक करने के लिए हमारा फ़ोन बुक ठीक है या नहीं है। फॉर ईच नेम क्वेरीड print the associated entry from your phone book of a new line in the form name is equal to phone number. If an entry of name is not found, print not found instead, ठीक है। हर एक नाम के लिए कुछ ना कुछ फ़ोन नंबर दिया रहेगा हमारी फ़ोन बुक में जो हम फ़ोन बुक बनाएंगे, ठीक है। अगर उस नाम से रिलेटेड कोई फ़ोन नंबर होगा तो हमें नाम इज इक्वल टू फ़ोन नंबर की फॉर्म में लिखना है। फिर जो एंट्री होगी अगर वो नाम नहीं होगा तो हमें नॉट फाउंड प्रिंट करना है। एक नोट लिखा है,
योर फोन बुक शुड बी ए डायरेक्टरी मैप और हैश मैप डाटा स्ट्रक्चर। तो हमें जो हमारा फ़ोन बुक होगा वो मैप हैश मैप होना चाहिए। तो हमारा इनपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा है, द फर्स्ट लाइन contains एन इंटीजर एन डिनोटिंग द नंबर ऑफ इंट्रीज इन द फोन बुक। ठीक है, तो जो पहली लाइन रहेगी वो एक इंटीजर एन डिनोट करेगी, जो हमारे फ़ोन बुक में कितने नंबर हैं उसको डिनोट करने के काम आएगा। ईच ऑफ एन तो यही लिखा है कि उसके बाद की हर एक लाइन में 2 स्पेस से सेपरेटेड कुछ वैल्यू लिखनी है हर एक सिंगल लाइन में, और जो हमारी पहली वैल्यू रहेगी वो फ्रेंड का नाम होगा और जो दूसरी वैल्यू रहेगी वो हमारे 8 डिजिट का फ़ोन नंबर रहेगा। ठीक है, आफ्टर द एन लाइन्स ऑफ फोन बुक एंट्रीज देयर आर एन अननोन नंबर ऑफ लाइन ऑफ क्वेरीज। ठीक है, ईच लाइन contains a name to look up and you must continue reading lines till there is no more output। ठीक है, तो उसके बाद एक हमें अननोन नंबर दिया रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आउटपुट फॉर्मेट है। ठीक है, जिसमें हमें फुल नेम और फ़ोन नंबर है इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमें टोटल 3 वैल्यू लेनी थी, 3 एंट्री लेनी है। उसके बाद जो सैम है उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, टॉम है उसका नंबर दिया गया, उसके बाद हैरी है उसका मोबाइल नंबर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आउटपुट फॉर्मेट ऑन न्यू लाइन फॉर ईच क्वेरी प्रिंट नॉट फाउंड इफ द नेम हैज़ नो करस्पॉन्डिंग एंट्री इन द फोन बुक। ठीक है, तो बस यही है कि हर एक क्वेरी के लिए हर लाइन में अगर किसी नाम से एसोसिएटेड कोई नंबर नहीं है हमारी फ़ोन बुक में तो वहाँ पे नॉट फाउंड प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें फुल नेम और मोबाइल नंबर को नेम इज इक्वल टू फ़ोन नंबर के फॉर्म में प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सैम्पल इनपुट है जहाँ पे हमें कितनी क्वेरी करनी है, कितनी एंट्री लेनी है वो 3 है। ठीक है, उसके बाद नाम और मोबाइल नंबर लिया हुआ है। ठीक है, सैम का नंबर है, फिर टॉम का है और फिर हैरी का मोबाइल नंबर दिया गया। उसके बाद सैम है, एडवर्ड है, हैरी है, ये 3 एंट्री ली गई है अपनी क्वेरी के लिए। तो जो सैम है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया नेम इज इक्वल टू मोबाइल नंबर की फॉर्म में। जो एडवर्ड है उसकी हमें कोई उसके करस्पॉन्डेंस हमें कोई फ़ोन नंबर नहीं मिला तो वहाँ पे नॉट फाउंड प्रिंट हुआ है। उसके बाद हैरी है तो हैरी के करस्पॉन्डेंस हमें एक मोबाइल नंबर मिल गया अपनी फ़ोन में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हमारे फ़ोन की तरह ही है, जो हम अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें कुछ नाम होते हैं, कुछ मोबाइल नंबर होते हैं। अगर उसमें हम पहले से ही सेव किसी नाम को सर्च करते हैं उससे रिलेटेड नंबर आ जाता है, और अगर नंबर उसमें सेव नहीं होता है तो नंबर नहीं आता है। तो ठीक है, आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखते हैं अपना कोड। यहाँ पे कुछ इंपोर्ट पहले से दिया हुआ है और एक सॉल्यूशन नाम की क्लास बनाई हुई है और यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होता है। स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट पहले से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट एन है जो हमारी फ़ोन बुक एंट्री को दिखाता है। ठीक है, और एक फॉर लूप चला है, उसके बाद नेम प्रिंट हो रहा है और फ़ोन प्रिंट हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारे फ़ोन बुक में नेम और फ़ोन नंबर को प्रिंट करने के लिए लिया गया है। तो बस अब हम अपना कोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मैप का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं मैप, जिसमें हम अपने नाम और फ़ोन नंबर को सेव करेंगे। तो जो हमारा नाम होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग, और जो हमारा नंबर होगा इंटीजर टाइप का होगा, कैपिटल आई इंटीजर। ठीक है, अब एक कॉन्टैक्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इसको हम इनिशियलाइज भी करते हैं न्यू हैश मैप के थ्रू, जिसमें हमें स्ट्रिंग लेना है और इंटीजर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैप डिफाइन हो गया, जिसमें हम पहला नेम स्ट्रिंग टाइप का लेंगे और जो हमारा नंबर होगा इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद हम कोड लिखते हैं, उसके बाद हम अपना कोड लिखते हैं। तो बस हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो हमारा कॉन्टैक्ट होगा उसमें हम अपने नेम और फ़ोन नंबर की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डॉट पुट नाम का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारे मैप में पहले से दिया होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बस नेम फ़ोन कंप्लीट। तो यहाँ तक का कोड तो हमारा सैम्पल इनपुट की इतनी वैल्यू तक प्रिंट करने के काम आएगा। जैसे कि हमने एन इनपुट लिया कि हमें कितनी एंट्रीज लेनी है, उसके बाद नाम के साथ नंबर प्रिंट किया। ठीक है, नाम के साथ नंबर प्रिंट कर दिया कॉन्टेंट्स डॉट पुट की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नाम लेने हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक एस नाम का स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया गया है।
ठीक है। तो उसके बाद हमें ये देख रहे हैं कि हमारे इस नाम से रिलेटेड कोई नंबर हमारे फ़ोन बुक में है या नहीं, हमारे कॉन्टैक्ट में है या नहीं। तो हम इफ़ स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इफ़, यहाँ पे हमने जो जो अपने ट्यूटोरियल में मेथड पढ़े थे उन सबका यूज करेंगे। तो बस इफ़ हमारा जो कॉन्टैक्ट है, अगर जो एस नाम है, अगर हमारे कॉन्टैक्ट में एस नाम है तो लिखते हैं कॉन्टैक्ट। हम यहाँ पे कंटेंट्स की का यूज करेंगे जो अपने ट्यूटोरियल में पढ़ा था, कंटेंट्स। अगर हमारा नाम होगा एस तो हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट तो हमें प्रिंट करना है हमारा जो नाम है के साथ में इक्वल का साइन है, प्लस इक्वल का साइन। उसके बाद हमें अपने कॉन्टैक्ट को, हमें अपने फ़ोन नंबर को लिखना है। तो देखते हैं, तो अपने कॉन्टैक्ट के साथ नंबर को पाने के लिए हम गेट फंक्शन का यूज करेंगे, डॉट गेट एस, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा अगर नाम के साथ में नंबर दिया हुआ है, नाम और साथ में नंबर, ठीक है। अगर नाम के साथ में नंबर नहीं है तो हमें क्या प्रिंट करना है, एल्स हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट फाउंड, ठीक है। तो बस अब हम कोड को रन करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे सैंपल केस पास हो चुके हैं। और नेक्स्ट हम अपने कोड को सबमिट करते हैं। कंपाइलिंग डन हो चुकी है और हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, सक्सेस हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे टेस्ट केस पास हुए। तो नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं कि हमारा कोड आखिर काम कैसे किया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्कैनर से इनपुट लिया है एन नाम का, इन टाइप का, जो कि हमें बताएगा कि हमें कितनी टोटल एंट्री लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने एक मैप का इंटरफेस बनाया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्टैक्ट नाम का, ठीक है। तो उसके बाद एक फॉर लूप चलाया जिससे हम नाम और नंबर को लेंगे अपने यूजर से। तो यहाँ पे नाम और नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अपने कॉन्टैक्ट जो हैं उसमें हम अपने नाम और नंबर को पुट कर देंगे डॉट पुट मेथड की हेल्प से, जो कि हमें मैप इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वाइल इन डॉट हैज नेक्स्ट, और उसके बाद एक स्ट्रिंग ली गई है एस नाम की, जो हमें ये सारे नाम प्रिंट करने के काम आएगा, जो सैम है, एडवर्ड है, हैरी है, ठीक है। उसके बाद ये नाम प्रिंट हो गया। नेक्स्ट जो हमने इफ ब्लॉक चलाया, अगर हमारे कॉन्टैक्ट में ये नाम है तो हमें प्रिंट करना है नाम, उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद कॉन्टैक्ट के साथ जो नंबर है, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट कर दिया था। और नेक्स्ट है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें नॉट फाउंड प्रिंट करना है। तो नॉट फाउंड यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्कैनर क्लोज हो गया, ठीक है। आसान था, नो रॉकेट साइंस, सब कुछ डन हो गया, ठीक है। बस यार, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों, क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।